हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एस जी फिनसर्व का Q1 FY27 का जो बिजनेस अपडेट आया है उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एस जी फिनसर्व बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बिजनेस मॉडल थोड़ा अनोखा है, थोड़ा यूनिक है, तो इसीलिए बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे। फिर उसके जो अपडेट है उसके बारे में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे एस जी फिनसर्व एक NBFC है और अगर आप देखेंगे ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का काम करते हैं। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का मतलब होता है ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये APL अपोलो ग्रुप का एक कंपनी है। इसका ये जो मदर कंपनी है ये APL अपोलो ट्यूब है, उसके अंडर एक NBFC है। तो ये क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट है या फिर जो बड़े बड़े जो एंकर है, जैसे आपका खुद APL अपोलो है, आपका पॉलीकैब है, टाटा है, काजारिया है, इस तरह का जो बड़े बड़े एंकर है उसका उस बड़े बड़े एंकर को जो माल वगैरह सप्लाई करते हैं, जो छोटे छोटे SME और MSME कंपनी है जो इसको माल वगैरह सप्लाई करते हैं, उस छोटे छोटे SME और MSME को ये लोग अपना जो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सपोज एक टाटा से एक छोटे एक MSME जैसे MSME ABCD करके बहुत सारे MSME हैं जो इस बड़े बड़े एंकर या फिर कॉन्ग्लोमरेट को माल सप्लाई करते हैं। लेकिन इस छोटे छोटे MSME और SME के पास उतना कैपिटल नहीं रहता है, इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल का बहुत दरकार होता है। इसीलिए एस जी फिनसर्व उस छोटे छोटे SME और MSME को अपना लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से ये लोग अपना इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हैं। और उस ये हो गया। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपना जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का काम करते हैं। इसका मतलब होता है सपोज जो MSME है उसको टाटा से एक ऑर्डर मिला है, तो वो लोग जो ऑर्डर को फुलफिल करके टाटा को दे दिया। फिर टाटा ने उसको एक 90 डेज़ का एक पीरियड दे दिया कि 90 डेज़ बाद आप अपना पेमेंट पाएंगे। तो उस टाइम पे सपोज पॉलीकैब के पास से एक ऑर्डर उस MSME को आ गए, तो उसके पास तो कैश नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो उस टाइम पे एस जी फिनसर्व काम में आते हैं। उस टाइम पे एस जी फिनसर्व क्या करते हैं, बिल डिस्काउंटिंग का काम करते हैं। जैसे सपोज टाटा को जो MSME वो एक को देना था 100 रुपीज़, लेकिन उस टाइम पे क्या करेंगे, एस जी फिनसर्व जो MSME ए है उसको दे देंगे 95 रुपीज़, और 5 रुपीज़ जो लेंगे वो आपका जो आपका इंटरेस्ट वगैरह लेंगे और आपको डायरेक्ट ऑन द टाइम उस MSME ए को दे देंगे 95 रुपीज़, और 100 रुपीज़ वो टाटा से ले लेंगे अगले 90 डेज़ के बाद। तो इससे ये लोग अपना लोन प्रोवाइड करते हैं। इससे छोटे छोटे जो बहुत सारे लाखों जो SME MSME है इसके से बेनिफिट इसको मिलता है। और अगर आप एस जी फिनसर्व को देखेंगे, ये बहुत ही छोटा एक कंपनी है, तो मेरे हिसाब से इसके पास जो स्कोप है वो इमेंस स्कोप है अगले इसको एक्सपांड करने का। तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। और एक बात, इस बिज़नेस में इसका नेट NPA 0 है। NPA 0 होने का जो रीज़न है कि ये जो टाटा के साथ काम कर रहा है या फिर APL अपोलो के साथ काम कर रहा है, अगर ये APL अपोलो को बता देंगे अगर ये अपना लोन डिफ़ॉल्ट कर गए, तो इसीलिए ये लोग उतना NPA इसके मामले में नहीं है। इसका नेट NPA 0 है, जो सबसे अच्छी बात है इस बिज़नेस के लिए। तो ये हो गया आपका बात। उसके बाद अगर आप इसका लोन बुक का ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 82% से इसका लोन बुक ग्रो किया है। और अगर आप Q1Q बेसिस में देखेंगे तो 16% से ग्रो किया है। तो बहुत अच्छा नंबर है। टोटल लोन बुक का नंबर अभी तक है ऑलमोस्ट 4551 करोड़ इसका अभी करेंट लोन बुक का पोजीशन है। तो और ग्रोथ है 82%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में है मोटा मोटी 16%। तो नंबर बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद हम गाइडेंस पे जाएंगे, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था और उसके अनुसार क्या परफॉर्मेंस है। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम अपने लोन बुक को 30% प्लस से ग्रो करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है ये 30% का ग्रोथ करने वाला इंजन नहीं है, ये मिनिमम 40-50% से ग्रो करेंगे। अगर आप इस क्वार्टर का देखेंगे तो 16% से ग्रो किया है। तो अगर इसको एक साल के हिसाब से देखेंगे तो 60% से आप ग्रो करेंगे। तो मेरे को लगता है ये इजीली 40-50% से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। और अगर आप देखेंगे जो आपका FY26 के बाद इसका जो टोटल लोन बुक था वो था आपका ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का। तो उसके ऊपर के अगर आप 30% ऐड कर देंगे तो मोटा मोटी 50-100 करोड़ का लोन बुक हो जाएगा। लेकिन करंट सिचुएशन में इसका लोन बुक है 45,000 के ऊपर। तो ये इजीली 6,000 करोड़ का लोन बुक FY27 के एंड में इजीली कर देंगे। और मेरे को लगता है
इस जब कॉनकॉल होगा इस क्वार्टर का, जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे, जब कॉनकॉल होगा, तब मैनेजमेंट अपना गाइडेंस को बढ़ाएंगे, ये मेरे को लगता है, जो कि बहुत ही बढ़िया। और मेरे हिसाब से 30% का जो लोन बुक ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। ये इजीली 40 to 50% से अपना लोन बुक को ग्रो कर पाएंगे। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन है। उसके साथ इसका आरओई भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और ये जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करते हैं, ये लार्ज B2B प्लेयर को करते हैं, स्मॉल B2B प्लेयर को करते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को करते हैं, सब डीलर को करते हैं, ट्रेडर को करते हैं, सबको करते हैं। उसके बाद नया नया प्रोडक्ट भी ये लोग लेके आ रहा है, लैब लेके आ रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो SME MSME है उसका जो लैंड को गिरवी रख के ये लोग अपना लोन वगैरह देंगे, तो ये है। उसके बाद इनवॉइस डिस्काउंटिंग का काम तो कर ही रहा है। तो बहुत सारे बिजनेस ये लोग ऐड कर रहा है, जो भी कर रहा है ये डिजिटल प्रोसेस में कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ग्रोथ भी बढ़िया है, और इसके साथ इसका NPA 0 है, और मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस को आप एक्टिवली ट्रैक कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।